तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं अपना फ्रांसिस एक जगह पर खड़े होकर सोचता है क्या ये सिटी कोई इल्यूजन है, ये बहुत ज्यादा अजीब है। बट तभी यहाँ पर फ्रांसिस की नजर सामने जा रहे काफी सारे लोगों पर पड़ती है, जिन्हें देखने के बाद फिर वो बोलता है ये लोग अचानक से कहीं पर अपीयर हो गए। जिसके बाद अपना फ्रांसिस एक बंदे को टोकते हुए बोलता है हे हेलो, ये कौन सी जगह है। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं सभी लोगों की नजर अचानक से अपने फ्रांसिस की तरफ घूम जाती है, जिन्हें देखने के बाद यहाँ पर वेब्स किंग बोलता है मास्टर थोड़ा संभल कर। अब यहाँ पर ये बात वेब्स किंग बस बोलकर खत्म ही करता है, उससे पहले ही यहाँ पर वो शेडो फ्रांसिस के ऊपर काफी सारे स्लैशेस से अटैक कर देती है, जिसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये काफी ज्यादा फास्ट है, ये इतना ज्यादा स्पीड में है कि इसको एक वॉर गॉड लेवल तक कंपेयर किया जा सकता है। अब यहाँ पर उस अटैक को डोज करने के बाद फ्रांसिस जैसे ही पीछे होता है वो देखता है कि सभी शेडोज के अंदर से काफी ज्यादा इंटेंस और निकलने लगता है, जिन्हें देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है अब तो मुझे भी काफी ज्यादा डर लगने लगा है, मैं इन लोगों से ऐसे नहीं गिर सकता। जिसके बाद अचानक से अपने यहाँ पर वेब्स किंग सामने आकर घोस्ट फेस्ड कवरिंग का यूज करता है, मास्टर जल्दी से यहाँ से भागो। एंड तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी बड़ा विस्फोट होता है, जिस चीज का फायदा उठाते हुए अपना फ्रांसिस ऊपर एक बिल्डिंग पर आ जाता है। वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, इन अजीब से पैदल चलने वाले लोगों की ताकत एक पीक एडवांस वॉर गॉड के बराबर है और इनकी स्पीड एक वॉर गॉड लेवल के वॉरियर के बराबर है। इतना सोचने के साथ फ्रांसिस वेब्स किंग से बोलता है वेब्स किंग तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। उसके जवाब में वेब्स किंग बोलता है मुझे लगता है कि इस जगह पर कोई काफी ज्यादा ट्राइबल पावर छुपी हुई है, ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है जैसे कि मुझे उस टाइम पर हुई थी जब मैं एपी किंग के सामने आया था। और इतना बोलने के साथ ही फिर वेब्स किंग यहाँ पर ग्रे के पास जाते हुए बोलता है मास्टर ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है, चलो यहाँ से चलते हैं। और ये चीज सुनने के बाद अपना फ्रांसिस थोड़ा शॉक हो जाता है। बट तभी हम देखते हैं अपने ग्रे को जो की आवाज करने लगता है और उसे ऐसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है छोटे क्या तुम्हारा मतलब है कि हम लोग सिर्फ आगे जा सकते हैं पीछे नहीं, लगता है हम इस इल्यूजन के अंदर कम्प्लीटली ट्रैप हो चुके हैं, तो फिर अब हमें भी आगे बढ़कर पता लगाना होगा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। और इतना बोलने के साथ ही फिर अपना फ्रांसिस लगातार एक बिल्डिंग के ऊपर से दूसरी बिल्डिंग पर जंप करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ एक जगह रुक कर फिर वो बोलता है इन क्रीपी बंदों के नंबर्स तो धीरे धीरे इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, कहीं मैंने कोई चीज ट्रिगर तो नहीं कर दी ना। इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल रियल है और इनकी पावर एक एडवांस वॉर गॉड के कंपेरेबल है, जिसका मतलब इनकी पावर इल्यूजन तो नहीं हो सकती, अगर मैं घिर गया तो मैं सच में काफी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। लेकिन तभी यहाँ पर वेब्स किंग साइड से बोलता है एक 2 बार म्यूटेटेड हुआ ट्रेजर किसी अननोन पावर को रखता है, मतलब कि एक हाई रैंक लेवल बीस्ट को जो कि डबल एस रैंक का हो वो ही ऐसे तरीके के इल्यूजन कर सकता है। ये सच में काफी ज्यादा डेंजरस इल्यूजन है जैसे कि एपिक किंग का था। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना फ्रांसिस नीचे की तरफ आकर एक जगह पर खड़े होकर सोचता है मैं इन लोगों से बचकर तेजी से यहाँ से कैसे निकलूं। बट तभी यहाँ पर फ्रांसिस को पीछे से आवाज आती है जहाँ पर कोई बंदा बोलता है नियान आखिरकार तुम कहाँ पर हो, उम्मीद है तुम सेफ होगी। और इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं एक बिल्डिंग को जिसके अंदर लाइट्स जल रही होती हैं। लेकिन तभी अचानक से उस ओल्ड मैन के बैग से काफी ज्यादा पेपर्स उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बाद वो ओल्ड मैन सामने खड़े हुए अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है यंग ब्रदर जल्दी से मेरे इन पेजेस को उठाने में मेरी मदद करो। और अब इस चीज को सुनने के बाद फ्रांसिस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्या वो बंदा मुझे देख सकता है। जिसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस को रियलाइज हो जाता है कि घोस्ट फेज कवरिंग इफेक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिसके बाद फिर वो बोलता है डैम इट, इन लोगों ने मुझे देख लिया। जिसके बाद अपना फ्रांसिस भी जल्दी पेजेस को उठाते हुए उस ओल्ड मैन को देने लगता है तुम्हारा शुक्रिया छोटे बच्चे। अब उसके बाद फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। जैसे ही इस बंदे ने मुझे अप्रोच किया सडनली जितने भी लोग थे वो सब मुझ पर अटैक करने का इरादा लगभग छोड़ दिया, क्यों सही कहा ना। और तो और वो लोग अपने रियल अपीयरेंस में आ गए और उसकी एज छोड़ो, इस मिडिल एज आदमी की उम्र लगभग बिल्कुल उसी ओनर के बराबर है जिसने हमें जेड सीक्रेट बोल दी थी। जिसके बाद फिर अपना फ्रांसिस यहाँ पर बोलता है मिस्टर आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल गया, दरअसल मैं फ्रांसिस हूँ और मैं अभी अभी इस जगह पर आया हूँ। जिसके बाद हाथ मिलाते हुए ओल्ड मैन बोलता है ओह आपका नाम ब्रदर फ्रांसिस है और आप यहाँ पर नियान सिटी के अंदर नए हैं, मेरा नाम युआनशी है। इतना सुनने के बाद फ्रांसिस मन में बोलता है अच्छा तो इस सिटी का नाम नियान सिटी है, मैंने ये नाम कभी पहले नहीं सुना, ये सिटी शायद स्टारफॉल एंड नाइट के बाद खत्म हो गई थी और यहाँ पर युआनशी के अप्रोच करने के बाद उन सभी लोगों ने मुझ पर अटैक करना बंद कर दिया। इस आदमी का चेहरा बिल्कुल रियल है, वरना तो इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब इल्यूजन है जेड सीक्रेट बोल का, और यहाँ पर वो युआनशी ही हो सकता है जो कि इस इल्यूजन को तोड़ सके। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर धीरे धीरे अपना सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने के लिए मिलता है अपना फ्रांसिस यहाँ पर ओल्ड मैन को फॉलो करने लगता है।
मिस्टर आखिरकार उस सर्च नोटिस के अंदर कौन पर्सन है? जिस चीज का जवाब देते हुए ओल्ड मैन बोलता है वो मेरी वाइफ है। ये सिटी हाल ही में काफी ज्यादा इनसिक्योर हो गई है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर न्यान सिटी के अंदर काफी ज्यादा अजीब अजीब से इंसिडेंट्स हुए हैं। यहाँ तक कि एक रात तो आसमान के अंदर एक राइजिंग एल्टर फ्लेम अपीयर्ड हुआ था इस सिटी के साउथर्न पार्ट में, जिसके बाद उस जगह पर लोगों को जाने के लिए मना कर दिया और फिर धीरे धीरे कर लोग अचानक से गायब होते रहे, जिसमें मेरी वाइफ भी थी। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये अजीब घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये दुनिया जल्दी ही खत्म होने वाली है। जहाँ पर इस बात को सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है क्या यहाँ पर फ्लेमिंग एल्टर का मतलब फ्लेमिंग सोर्ड से है? न्यान सिटी बिल्कुल उस बर्बाद हुई सिटी जैसी ही है, जिसका मतलब इन दोनों सिटीज के बीच जरूर से कोई न कोई कनेक्शन तो होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मिस्टर युआनशी की लापता वाइफ खुद भी एक फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर से कनेक्टेड हो? मैं अब इस चीज को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन फ्रांसिस से बोलता है न्यान कई दिनों से मिसिंग है और एकमात्र जगह सिर्फ वही बची है जहाँ पर मैंने अभी तक चेक नहीं किया और वो है इस सिटी का साउथर्न पार्ट। लेकिन आज मुझे वहाँ पर हर हाल में जाना होगा, न्यान जरूर से वहीं पर होनी चाहिए। बट तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस एक बहाना बनाते हुए बोलता है मिस्टर युआनशी, अगर मैं सच बताऊँ तो मैं इस जगह पर इसलिए आया कि न्यान सिटी में मेरा एक दोस्त मिसिंग है और शायद से मेरे दोस्त के गायब होने का कारण आपकी वाइफ के गायब होने जैसा ही है। मुझे भी प्लीज आपके साथ इस सिटी के साउथर्न पार्ट में जाने दीजिए। जितना सुनने के बाद ओल्ड मैन पीछे पलटकर बोलता है ब्रदर फ्रांसिस, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाने दे सकता क्योंकि सिटी का साउथर्न पार्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहाँ पर काफी सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। लेकिन तभी अपना फ्रांसिस बोलता है ठीक है, देर मत करो, चलो चलें मिस्टर योनशी। तभी उसके बाद हम देखते हैं फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सिटी के साउथर्न पार्ट को दिखाया जाता है और वहाँ पर आसमान में एक फ्लेम जल रही होती है और उसे देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये एल्टर बिल्कुल उस फ्लेमिंग सोर्ड एल्टर के सेम है। आखिरकार न्यान सिटी में क्या हुआ है? जिसके बाद फिर यहाँ पर ओल्ड मैन अपने फ्रांसिस को देखते हुए बोलता है मैं अब ये देखने जा रहा हूँ कि क्या मैं सिटी के साउथर्न पार्ट में जा सकता हूँ। और तभी हम देखते हैं उसके बाद ओल्ड मैन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है बट तभी अचानक से उसके सामने एक बैरियर आता है और उस बैरियर पर जैसे ही ओल्ड मैन टच होता है अचानक फ्लेम से अटैक आता है, जिस चीज को देखने के बाद फ्रांसिस आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस्टर युआन थोड़ा संभल कर। और हम देखते हैं ये अटैक युआन के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है बट सही टाइम रहते हुए अपना फ्रांसिस युआन को किक कर आगे की तरफ पुश कर देता है और उस अटैक को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर अपने फ्रांसिस की किक की वजह से युआन सिटी के अंदर एंटर कर जाते हैं और अब उस पावर को देखने के बाद फ्रांसिस बोलता है ये बिल्कुल फ्लेमिंग स्वॉर्ड पावर थी, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन तभी ओल्ड मैन खुश होते हुए बोलता है ब्रदर फ्रांसिस, मैं सक्सेसफुली सिटी के साउथर्न पार्ट में एंटर कर चुका हूँ, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बट तभी हम यहाँ पर देखते हैं अचानक से एक और पर्सन आता है और ये कोई और नहीं बल्कि ज़्वांगवू होता है, जहाँ पर वो बोलता है अच्छा तो ये सब कुछ तुम्हारा काम था छोटे बच्चे, तुम तो इस साल के मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल के चैंपियन हो। फ्रांसिस, क्यों मैंने सही कहा ना? और अब यहाँ पर अचानक से ज़्वांगवू को देखने के बाद अपना फ्रांसिस कोई भी रिएक्शन ना देते हुए बिल्कुल कामली खड़ा होता है। लेकिन तभी ज़्वांगवू वापस से चिल्लाते हुए बोलता है तुम बास्टर्ड, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बैकस्टैब करने की? अब तो तुम गए, इस चीज के लिए तुम्हारे ऊपर धिक्कार है। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ये वाला चैप्टर खत्म होता है। अब बढ़ते हैं वापस से नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। सो वेल अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं यहाँ पर अपना फ्रांसिस ज़ोंगवू को देखने के बाद बोलता है क्या यहाँ पर ज़ोंगवू? लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं ज़ोंगवू को जो कि अपने फ्रांसिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए चिल्लाकर बोलता है जब मैं तुम्हें यहाँ पर मार डालूंगा तो पक्का ये इल्यूजन खत्म हो जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर ज़ोंगवू लगातार अपने फ्रांसिस के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन वहीं पर अपना फ्रांसिस भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से ज़ोंगवू के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं जैसे ही अपना फ्रांसिस स्वॉर्ड को आगे करता है ज़ोंगवू उसके ऊपर एक किक कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पहली बार स्वॉर्ड भी खुद कांपने लगती है। और फिर वापस से यहाँ पर ज़ोंगवू बोलता है तुम एक बास्टर्ड हो, यही के यही मारे जाओ। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस टाइम रहते हुए जल्दी से लाइटनिंग स्टेप का यूज करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं इस अटैक का इम्पैक्ट काफी ज्यादा होता है और आसपास की सारी जमीन उखड़ जाती है। जैसा कि मैंने सोचा था ज़ोंगवू अपनी फैमिली का काफी ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है और वो डेफिनेटली एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है जो कि एक वॉर गॉड रिल्म को लगभग पार ही करने वाला है। लेकिन मैं यहाँ पर उसे नहीं हरा पाऊंगा अगर मैंने अपनी फ्लेमिंग सोर्ड पावर ऑफ द बैटल टेरिटरी को यूज नहीं किया तो। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज़ोंगवू बोलता है मुझे लगा कि मॉन्स्टर टेरिटरी ट्रायल में तुम फर्स्ट हो, ये सब कुछ तुम्हें किस्मत से मिला होगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम एक पीक एडवांस वॉरियर होगे जो कि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग होगा। ये सच में मेरे लिए सरप्राइजिंग है, लेकिन आज तुम जब गलती से मुझसे मिल गए तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं पर बनाऊंगा। और इतना सुनने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी यहाँ पर बोलता है, ओह अच्छा, तो चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम क्या कर सकते हो। जहाँ पर इतना बोलते हुए अपने फ्रांसिस के अंदर से भी इंटेंस और रिलीज हो रहा होता है। और तभी यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम के नोटिफिकेशंस आते हैं। फ्लेमिंग सोर्ड पावर, सेंसेस, बैटल टेरिटरी विजन, बैटल टेरिटरी डोमिनेशन, बैटल टेरिटरी डोमिनेशन, फुल एक्टिवेशन। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर अपना फ्रांसिस सभी स्किल्स को एक्टिवेट करते हुए जोंगवू पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जोंगवू पर ये अटैक काफी ज्यादा बुरे तरीके से लैंड होता है और जो उसने एक बैरियर अपने ऊपर बनाया हुआ था वो भी बिल्कुल टूट जाता है। अब हम देखते हैं जोंगवू को जिसके मुंह से ब्लड आने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस पीछे मुड़ते हुए सोचता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है जो अभी मेरे अटैक की जगह थी। अब यहाँ पर फ्रांसिस की बात कंप्लीट होती उससे पहले ही जोंगवू यहाँ पर हंसते हुए बोलता है, ओह क्या बात है, लेकिन मेरे पास ये वॉरगॉड आर्मर है तो तुम वैसे भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। एंड हम देखते हैं जैसे ही यहाँ पर जोंगवू अपनी ड्रेस को उतारता है उसके नीचे उसने खुद वही आर्मर पहना हुआ था जो कि अभी ऑक्शन में उसने खरीदा था। और उसके बाद फिर अब अपना फ्रांसिस सोचने लगता है, ये मेरे लिए काफी ज्यादा ट्रिकी होता जा रहा है। मैं अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसे सप्रेस तो कर सकता हूँ, लेकिन उसे इतने ज्यादा शॉर्ट पीरियड में मारना ये मेरे लिए लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से फ्रांसिस को कोई चीज सेंस होती है, क्या ये? और इतना सोचने के साथ ही फिर फ्रांसिस वेब्स किंग से बोलता है, हे वेब्स किंग, क्या तुम वापस से मेरे ऊपर घोस्ट फेस्ड कवरिंग को एक्टिवेट कर सकते हो? जिसके जवाब में वेब्स किंग बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ मास्टर्स मास्टर। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोंगवू बोलता है, अरे आओ भी, अभी जो तुमने मुझ पर अटैक किया वो ज्यादा पावरफुल नहीं था क्या? लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर जोंगवू के पर्सपेक्टिव से जहाँ पर अपना फ्रांसिस उसके सामने बिल्कुल डिसअपियर होने लगता है। जितना देखने के बाद जोंगवू काफी ज्यादा घबरा जाता है। बास्टर्ड, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम इस इल्यूजन के पावर से यहाँ से एस्केप कर सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से जोंगवू को कोई चीज सेंस होती है और जैसे ही वो पलट कर देखता है उस पर काफी सारे शेडोज अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। डैम इट, ये लोग कहाँ से आए? और उसके बाद हम देखते हैं नीचे की तरफ वापस से बैटल चलना स्टार्ट हो जाती है और अपना फ्रांसिस आराम से ऊपर की तरफ से नजारा लेते हुए बैटल को एंजॉय कर रहा होता है। जोंगवू को जितनी भी चोटें लगे वो इन्हीं अजीब पैदल चलने वाले लोगों की वजह से लगनी चाहिए। अगर मैं जोंगवू से दूर रहूंगा तो ये बंदा अपने आप ही यहाँ के मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देगा, जिसकी वजह से मुझे कोई भी लड़ाई लड़नी नहीं पड़ेगी। और इतनी बातें सुनने के बाद वेब्स किंग बोलता है, जैसा कि मैंने मास्टर से एक्सपेक्ट किया था। बट तभी हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद अपना फ्रांसिस सोचने लगता है, हाँ जोंगवू के पास काफी ज्यादा अच्छा डिफेंसिव ट्रेजर है, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर इन लोगों के अटैक को डॉज नहीं कर पा रहा है। क्या ये जगह सच में इतनी ज्यादा खतरनाक है? मतलब ये जगह आखिरकार कितनी खतरनाक है? और फिर तभी हम देखते हैं यहाँ पर नीचे पड़े हुए जोंगवू को जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। और इस चीज को देखने के बाद फिर अपना फ्रांसिस भी बिल्डिंग से नीचे की तरफ आ जाता है। ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है कि जोंग फैमिली का इतना ज्यादा टैलेंटेड पर्सन ऐसे मारा गया। और उसके बाद फिर यहाँ पर फ्रांसिस पीछे मुड़ते हुए ओल्ड मैन से बोलता है, मिस्टर योनशी बस थोड़ी देर मेरा इंतजार करें। लेकिन तभी यहाँ पर अपना फ्रांसिस चिल्लाते हुए बोलता है, मिस्टर योनशी थोड़ा संभल कर। जहाँ पर योनशी को कुछ भी समझ में नहीं आता और हम देखते हैं योनशी के पीछे वही हंटर होता है जो कि तुरंत उसके पास आकर गले पर अपने वेपन को रखते हुए बोलता है, फ्रांसिस इस इल्यूजन को जल्दी से हटाओ। अगर तुमने यहाँ पर कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे दोस्त को मार दूंगा। लेकिन वहीं पर हम सुनते हैं ओल्ड मैन की बात जहाँ पर वो बोलता है, ब्रदर फ्रांसिस आखिरकार तुम किससे बातें कर रहे हो? यहाँ पर कोई भी नहीं है। जितना सुनने के बाद फ्रांसिस मन में सोचने लगता है, मिस्टर योनशी बस एक बैक फ्लैश की मेमोरी है, वो कोई भी एंटिटी नहीं है। अगर इस इल्यूजन में मिस्टर योनशी के लिए काफी ज्यादा सिक्योरिटीज हैं, तो क्या ये बंदा खुद की डेथ को बुलावा दे रहा है? और इतना सोचने के बाद फिर अपना फ्रांसिस दोनों हाथों को ऊपर करते हुए बोलता है, क्या इल्यूजन को हटाऊं? मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन इस चीज से ऑफेंड होने के बाद वही हंटर बोलता है, बास्टर्ड बेवकूफ बनाना बंद कर और इसे हटा। क्या तुम सच में अपने दोस्त को मरवाना चाहते हो? क्या तुम्हें सच में ये लगने लगा है कि मैं इसे नहीं मारूंगा? और इतना बोलने के साथ ही जैसे ही वो हंटर अपने वेपन को खींचता है वो अचानक से एकदम स्टन हो जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओल्ड मैन अपने हाथ को स्पिन करते हुए उस बंदे की गर्दन को बिल्कुल बीच से काट देते हैं। और इस चीज को देखने के बाद तो अपना फ्रांसिस भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। उसने इंस्टेंटली काउंटर अटैक किया। एंड इतना करने के बाद ओल्ड मैन वापस से हंसते हुए बोलता है, ब्रदर फ्रांसिस आओ यहाँ पर आसपास देखते हैं, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत ठीक नहीं है क्या? लेकिन इस चीज को इग्नोर करते हुए अपना फ्रांसिस हंसकर सोचने लगता है, हे भगवान जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और उसके बाद फिर वो ओल्ड मैन से भी बोलता है, मैं ठीक हूँ, चलते हैं मिस्टर योनशी। और तभी यहाँ पर योनशी और
और अपना फ्रांसिस एक बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं जहाँ पर योंशी बोलते हैं ये वो जगह है जहाँ मेरी वाइफ काम करती थी। उस दिन काम पर जाने के बाद वो अचानक से डिसअपियर हो गई और तो मैं उसके कंपनी के फोन नंबर पर कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो शायद से अंदर है, चलो अंदर चलते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने फ्रांसिस को जो कि पीछे खड़े होकर थोड़ा घबराते हुए सोचता है ये ओरा काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। अगर मैं इस पावर के रियल सोर्स से मिल लिया तो मुझे लगता है कि मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से एक आवाज आती है, आखिरकार तुम्हें परमिशन किसने दी उसे यहाँ पर लेकर आने के लिए। और इस आवाज को सुनने के बाद फ्रांसिस बोलता है, हे आखिरकार कौन बात कर रहा है, ये सब चल क्या रहा है, इल्यूजन बदल क्यों रहा है। और फिर तुरंत हम देखते हैं अपने फ्रांसिस के सामने जहाँ पर अभी बिल्डिंग थी वहाँ पर एक ट्री अपीयर हो जाता है और वो उसे देखने के बाद बोलता है, क्या ये मिस्टर योंशी की वाइफ है, मतलब कि क्या वो एक मैजिकल ट्रेजर बन गई। और यहाँ पर अपना फ्रांसिस ये सब कुछ कंफर्म करता उससे पहले ही एक आवाज आती है, ब्रदर फ्रेंड। जहाँ इतना सुनने के बाद फ्रांसिस घूमते हुए बोलता है, सिस्टर ये। और हम देखते हैं यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि सिस्टर ये होती हैं। ब्रदर फ्रांसिस तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और इतना बोलते हुए यहाँ पर प्रेसिडेंट उन सभी शेडोज से फाइट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट को अकेले देखने के बाद फ्रांसिस भी आगे बढ़ते हुए बोलता है, सिस्टर ये मुझे आपकी मदद करने दो। लेकिन तभी यहाँ पर एक स्पिरिट अपीयर होती है और वो बोलती है, जिन भी इंसानों ने इस जगह पर अटैक किया या फिर इस जगह के रूल्स का उल्लंघन किया वो लोग अब चुपचाप मारे जाओ। और एंड वेल इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर आज के सभी एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपको एपिसोड अच्छे लगे होंगे। अगर एपिसोड अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मस्ट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को चेकआउट कर लेना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।